वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज का हुक्मनामा तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी का तखत श्री हरमंदर साहिब पटना साहिब जी से लिया गया है। गुरु जी फरमान करते हैं, सोरठ महला पंजवा कर पहला अष्टपदियाँ। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सब जग जिने उपाया पाई, करण कारण समरथ, जियो पिंड जिन साजिया पाई, देकर अपनी वथ। जियो पिंड जिन साजिया पाई, देकर अपनी वथ। अंग 639। गुरु जी यहाँ फरमान करते हैं, हे भाई, जिस ईश्वर ने समूचे जगत को पैदा किया है वह सब कुछ करने कराने में समर्थ है। वह ऐसा परमेश्वर है जिसने अपनी सत्ता देकर आत्मा एवं शरीर का निर्माण किया है। गुरु कहते हैं कि उस परमेश्वर की शक्ति को पहचानो। जो इंसान इस चीज़ का इनकार करता है कि सब कुछ करने वाला मैं हूँ, मैं खिलाता हूँ अपने परिवार को, मैं कमाता हूँ, मैंने ये किया तो हुआ, ये इंसान की जो मैं है ये उसको अंदर ही अंदर खाए जाती है, उसको पाप का भागीदार बना देती है। गुरु कहते हैं कि इस अंधकार से निकलकर बाहर आओ और परमेश्वर की दी हुई चीज़ को पहचानो। क्या क्या दिया परमेश्वर ने? परमेश्वर ने आत्मा रूपी एक चेतना दी जो इस शरीर में, जिसकी वजह से ये शरीर चलता फिरता है, शरीर में हरकत होती है, क्रियाएं होती हैं, ऐसी एनर्जी दी। अगर वो वहीं से मेन स्विच ऑफ कर दे। आत्मा इस तरह से है जैसे कि घरों में, जैसे कि मेन पावर हाउस होता है। शरीर ऐसा है जैसे कि घर के बिजली पंखे हो गए, लाइट हो गई, इस तरह से हो गई। और परमेश्वर हुए मेन पावर हाउस। मेन पावर हाउस से अगर स्विच बंद हो जाए तो वहाँ से जो एनर्जी आती है, यानी आत्मा में जो एनर्जी आती है, ट्रांसफ़र होती है, वो एनर्जी, वो ट्रांसफॉर्मेशन बंद हो जाएगा। यानी शरीर में जो चूर-फूर है, आत्मा रूपी जो चेतना रूपी जो एक एनर्जी जो चल रही है, क्रिया कर रही है, वो बंद हो जाएगी। जब वो बंद हो जाएगी तो शरीर डेड, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। अगर आपके घर में कीमती से कीमती पंखा लगा हो, लाइट लगी हो, अगर उसमें बिजली अगर प्रवाहित नहीं हो रही है अगर उसमें, तो वो पंखा लाइट सब बेकार है। यानी इस शरीर को आप कितना भी सजा धजा लो, कितना भी मैं मेरे के अंधकार में आप डुबा लो, अगर आत्मा रूपी चेतना, परमात्मा की देन अगर इस शरीर में नहीं होगी, इस शरीर को, मतलब ये शरीर डेड कहलाता है, मृतक कहलाता है। और मृतक शरीर को कोई भी अपने घर में रख के ज़्यादा देर नहीं रखता, उसको कहते हैं निकालो। ये बदबू छोड़ता है शरीर, चाहे कोई कितना भी अपना प्यारा हो। यहाँ गुरु कहते हैं कि यहाँ से इंसान को वैराग लेना चाहिए। गुरु एक छोटा सा दृष्टांत बताते हैं, जिसमें बताते हैं कि प्रभु को, परमात्मा को हमें हमारी कितनी चिंता है। उन्होंने सब कुछ पहले से ही प्रबंध करा होता है हमारे लिए। एक बार विष्णु भगवान भोजन के लिए बैठे तो लक्ष्मी माता जी ने भोजन परोसा, तो प्रभु ने भोजन किया तो लक्ष्मी जी हैरान हुई देखकर कि प्रभु जी थाली छोड़कर खाने से पहले ही उठ गए। तो उन्होंने बोला, लक्ष्मी जी उस टाइम तो कुछ पूछ नहीं पाई, और जब प्रभु वापस आए तो उन्होंने लक्ष्मी जी ने पूछा, प्रभु आप भोजन की थाली परोसी हुई छोड़ गए, आप क्या कारण था? तो प्रभु ने बोला, मेरे 5 भक्त भूखे थे, उनको खिलाए बिना मैं कैसे खा सकता था? तो लक्ष्मी जी हैरान हुई और उन्होंने सोचा कि अच्छा, मतलब प्रभु आप तो बहुत ध्यान रखते हैं अपने भक्तों का। तो अगले दिन लक्ष्मी जी को कुछ शरारत सी सूझी कि प्रभु की परीक्षा ली जाए। उन्होंने क्या करा, 5 चींटियाँ एक डब्बी में बंद कर दी, और डब्बी बंद करने के बाद
प्रभु को भोजन परोसा तो प्रभु ने आराम से भोजन कर लिया। भोजन खाने के बाद लक्ष्मी जी ने बोला, प्रभु आपसे एक प्रश्न पूछूं? उन्होंने बोला कि हाँ जी पूछिए देवी, पूछिए। तो प्रभु ने बोला, देवी जी ने बोला कि आप अपने भक्तों को बिना भोजन कराए आज आपने भोजन कैसे कर लिया? तो प्रभु ने बोला, मेरे सभी भक्तों ने भोजन प्राप्त कर लिया है, इसीलिए मैंने भोजन करा। तो लक्ष्मी जी बोली, नहीं, आपके 5 भक्त ऐसे हैं जिन्होंने भोजन नहीं करा अभी। उन्होंने कहा, कौन से ऐसे भक्त हैं? तो लक्ष्मी जी वो डब्बी लाई जिसमें 5 चींटियां बंद करी हुई थी, और वो 5 चींटियां उन्होंने डब्बी खोली और देखा कि 5 चींटियों के मुंह में चावल का दाना था, उनके मुंह में। तो लक्ष्मी जी हैरान हुई देख के और प्रभु मुस्कुराने लगे। प्रभु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, उन्होंने बोला कि प्रभु ये कैसे हो गया चमत्कार? मैंने तो चींटियां बंद करी थी और तब तो खाली थी डिब्बी। तो प्रभु ने उत्तर दिया कि जिस समय आप डिब्बी को बंद कर रहे थे उस समय आपने डिब्बी बंद करने के बाद जब माथा टेका तो आपके माथे के तिलक के ऊपर जो चावल का दाना लगा हुआ था, जो वो चावल का दाना उस डब्बी में गिर गया और उनको भोजन मिल गया। तो लक्ष्मी जी ने दोनों हाथ जोड़ के बोला, प्रभु आप धन्य हो, आपकी लीला अपरंपार है। तो यहाँ से गुरु बताते हैं कि परमात्मा को हमारी बहुत चिंता है। अगर उन्होंने हमें देह दी है तो उस देह की संभालना कैसे करनी है, कब किसको भोजन देना है, कब किसको परेशानी से निकालना है, कैसे निकालना है, वो सब उनको पता है। जब एक बच्चा जन्म लेता है तो माँ के स्तनों से अपने आप ही दूध निकलता है। आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं उस परमात्मा को हमारे अन्न की, हमारे भोजन की कितनी चिंता होती है। चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो जानवर हो, पर गर्भवती स्त्री जैसे ही बच्चे को जन्म देती है तो माँ के स्तनों से दूध अपने आप निकल आता है, और जैसे ही बच्चा अन्न खाना शुरू कर देता है वो दूध आना बंद हो जाता है। ये कुदरती चीज़ है, कुदरत की एक रूल है, एक कानून बन रखा है। इससे ज़ाहिर होता है कि परमात्मा ने हर चीज़ की व्यवस्था बहुत सिस्टमेटिकली कर रखी है। हमारी बहुत ही संभाल करते हैं, बहुत ही ध्यान रखते हैं हमारा परमात्मा। इसीलिए हमेशा परमात्मा का शुक्राना करना चाहिए। खास करके भोजन आपको जितना भी मिल रहा है, जैसा भी मिल रहा है, उसमें कभी भी नखरे ना करें। हमेशा परमात्मा का शुक्राना करके भोजन करें। हमेशा जो आपको दिया भगवान ने बहुत बेस्ट में बेस्ट दे रखा है, आपकी पात्रता के हिसाब से ही दे रखा है, आपकी क्वालिटीज़ के हिसाब से दे रखा है, आपकी कैपेबिलिटी के हिसाब से दे रखा है आपको। इसीलिए परमात्मा का हर पल शुक्राना करें, थैंक्स करें। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, जो इतनी अच्छी बात बता के हमें गाइडेंस करते हैं, हर बात में हमारी संभाल करते हैं, हर बात की हमें सही समझ देते हैं। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।